कर देता है, क्योंकि हमने देखा है यहाँ पे हमारे 7 वार्ड में जो बांग्लादेश के दोस्त हैं तो उसकी 300 केडी 300 केडी सैलरी दे रहे हैं। तो अब हमारी सैलरी तकरीबन 600-700 से ऊपर है। तो समझ में यही आ रहा है कि मतलब ये जो सैलरी इनके साथ आधी की हुई है, आधी जो है वो मतलब में वो बंदे लोग खा रहे हैं। हाँ। हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू पीपल आर वेरी वेल। सो गाइस, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं पहली बार जो नर्स में काम करता है ये लोग से मैं वीडियो बना रहा हूँ। सो ये दोनों ही पाकिस्तान से, और ये लोग बहुत, आप लोगों को कितना साल हुआ यहाँ से? अभी तो हमारा 2 महीना हो गया। 2 महीना? हाँ, 2 महीने नए आए हुए। तो नए आए हुए हैं, बट नर्स में है, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरे को भी किसी को लेके आना है। अगर हुआ तो जल्दी लेके आने वाला हूँ। सो यहाँ पे पहले बात तो बता दो, आप कैसर का आए हो दोनों? आप केसर का है मतलब? केसर के मतलब जैसे आप गवर्नमेंट के थ्रू आए हो? गवर्नमेंट के थ्रू। हाँ, आप भी गवर्नमेंट के थ्रू आए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ कुवैत और पाकिस्तान के गवर्नमेंट के जो सेहत के वजारत हैं, हाँ, उनके साथ जो है ना MOU साइन हुआ है। तो हमारे सिलेक्शन जो है कुवैत गवर्नमेंट ने की थी, शॉर्ट लिस्टिंग की थी पहले। ओके। फिर जो है हमारी ऑनलाइन इंटरव्यू थी, हम पाकिस्तान में थे और वहाँ से इंटरव्यू ले रहे थे। तो हमारी इंटरव्यू वहाँ से हुई थी और उधर ही से हमारी जो है वो मतलब हमें पैकेज बता दिया गया था कि मतलब आप लोगों का कौन सा कैसा पैकेज होगा, पिक एंड ड्रॉप किस तरह होगी और एकोमोडेशन का क्या होगा। तो ये सब कुछ हमें जो है ना वो पहले से बताया गया था। टेस्ट इंटरव्यू थी। इंटरव्यू आपकी एक्सपर्टीज़ के रिलेटेड आपसे पूछी जाती है। जैसे अगर मेरा इमरजेंसी का है तो ज़्यादातर क्वेश्चन इमरजेंसी के मिलते हैं। अगर कोई है CCU में है तो उसका CCU रिलेटेड, कोई OT रिलेटेड है, कोई पीडियाट्रिक्स रिलेटेड है, कोई लेबर रूम रिलेटेड है, तो हर किसी से पूछा जाता है कि आपकी एक्सपर्टी कौन से वार्ड में, स्पेशलिटी क्या है या स्पेशलिटी क्या है। जिस तरह हमारे मतलब स्पेशलिटीज़ BS नर्सिंग के बाद हमारे 1 ईयर की स्पेशलिटी भी होती है पाकिस्तान में। अच्छा, और इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ कि ये इसमें 2 टाइप के नर्सिंग, एक डिप्लोमा है, एक डिग्री है। तो यहाँ पे बेसिकली जो डिग्री वाले हैं बाहर मुल्कों से उसको लाया जाता है। BS डिग्री जो 4 ईयर वाली होती है ना, तो अच्छा ये कि जिन लोगों ने BS किया हुआ है, और वैसे जो हमारा पाकिस्तान और इंडिया तकरीबन सेम वो फेस कर रहे हैं ना, तो अच्छा ये है कि अपना मुल्क से बाहर जाके अपने फैमिली वालों को उसको अच्छी तरह से सपोर्ट कर दें। और मेरा तो यही होगा कि आप लोगों को जितने भी BS नर्सिंग वाले वो कोशिश करें कि बाहर मुल्कों में जाए, अपना फ्यूचर बनाए और अच्छी सी ज़िंदगी गुजारें। इसके अलावा एक और बात भी है कि मतलब आप जब यहाँ पे आ जाते हैं तो इंडिया के लिए तो आसान है यूरोप में जाना, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे मतलब ये है कि थोड़े से मुश्किलात हो गए हैं वहाँ से यूरोप के लिए निकलना। तो जितने भी मतलब पाकिस्तानी हैं उनको तो मेरा यही सजेशन होगा कि आप गल्फ़ कंट्रीज़ में आएँ, यहाँ पे 1 साल 2 साल गुजारें और फिर अप्लाई करें यूरोप के लिए। या तो US या तो कनाडा, ये सब। हाँ, बहुत आसानी से यहाँ से इजीली जा भी सकता है, ज़्यादा खर्चा भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे भी जो ड्यूटी है, जो एटमॉस्फेयर है बहुत अच्छा है, लोग बहुत अच्छे हैं, खासकर जो कुवैती है, ओरिजिनल कुवैती हैं, बड़े इज्जत देते हैं। हाँ, ये तो है, ओरिजिनल कुवैती सच में बहुत अच्छे होते हैं। मैं 4 साल 4.5 साल हो गया, जो रियल कुवैती है ना, जो मतलब बहुत ऑनेस्टी भी है, बहुत अच्छा है। जो बुद्धू है वो खतरनाक है। वो तो बहुत, जब भी वार्ड में आते हैं बा मतलब शोर मचाते हैं। और जो कुवैती है ओरिजिनल वो बड़े मतलब नहीं, आप ऐसा समझो ना कि जिस जगह पे भी आप जाओ तो अच्छे बुरे लोग हर जगह पे होते हैं। तो अगर आप अच्छे हो तो इंशाल्लाह सारे लोग आपसे अच्छे मिलेंगे। तो कोशिश करो अच्छा बनो तो सारे लोग अच्छे होंगे, तो आपकी लाइफ जो है वो सेटल होगी। MSc करने वाली है वो, और अच्छी बात है। MSc क्या तो लगा और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है ना। अपॉर्चुनिटी का मतलब मसला ये है, अलग साइड पे है, लेकिन ये है कि इसमें आपकी पैकेज जो है ना वो बढ़ती जाएगी। मतलब आपकी एक्सपीरियंस और आपकी एजुकेशन बढ़ती जाएगी, आपकी पैकेज आपकी बढ़ती जाएगी, डिग्री अलाउंस वगैरह मिलेगी ना। लेकिन अभी 2 चीज़ें इस तरह है कि उसको देखनी चाहिए। अगर कोई जॉब आए, उसकी क्राइटेरिया BS नर्सिंग हो और आपने मास्टर किया हो, अगर आप फिर वो शो कर दे कि मैंने मास्टर किया हो तो आप ओवर क्वालिफाइड हो, इस वजह से वो आपको नहीं लेंगे, क्योंकि वो जगह आपकी नहीं है, आपकी जगह उससे थोड़े आगे है। तो आप ज़रूरी है कि जो पोस्ट हो आप पहले पढ़ लो कि पोस्ट किन लोगों के लिए, फिर आप अप्लाई करना। तो ये अच्छी बात होगी।
तो इसका मतलब कुवैत में एज ए नर्सिंग कोई भी आ रहा है कुवैत गाइस, सो नर्सिंग के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है ना आपकी? बहुत, यहाँ पे लाइफ जो है बड़ी अच्छी और इजीली गुजरती है। जिस तरह हमारे मुल्कों में बर्डनाइज वर्क होता है, एक बंदा होता है 15-20 मरीज़ों को देखता है, इधर वैसी बात नहीं है। हर चीज़ का एक तरीक़ाकार है, एक स्मूथ वे में आपको जाना है और उधर से बहुत ज़्यादा बेहतर है। कोशिश करें कि यहाँ पे अपनी इंडिया और पाकिस्तान से सेम है सर, सेम गवर्नमेंट वैसे ही सब बेहुदा ही निकलेगा, आपको अच्छा नहीं पहले तो एक देना फिर बाद में अलग अलग हो गए। ओके हाँ, एक तो सब थे। सो गाइस, जो भी ऐसा नर्स का और कुछ सवाल है, मैं जो भी मेरे मन में तो नहीं है क्योंकि मैं ही पूछते रहता हूँ, जितना घंटा अगर इंटरव्यू चले तो उसमें अगर प्रॉब्लम नहीं है ना, नहीं मैं भी आधा घंटा भी ले सकता हूँ क्योंकि ऐसे ही बैठे हुए हैं गपशप मारने के लिए। सो यहाँ पे आने के लिए जैसे आप बीएससी नर्सिंग, बीएससी आप दोनों कंप्लीट किए हो, तो आप लोगों के पास कितना एक्सपीरियंस है? मतलब ये पाकिस्तान हम लोग तो थोड़े से वो उम्र ज़्यादा हो हाँ, गई है। ये तो पता चल एक्सपीरियंस तो मेरा तो 8 साल है और इनका तकरीबन 14-15 साल है। 14-15 साल एज ए बीएससी। तो आप बीएससी कौन सी ईयर में किए थे आप? मैंने तकरीबन नहीं, मैंने डिप्लोमा किया था। डिप्लोमा तो वो 2008 में किया था। 8 में किया था। तकरीबन 2020 में मैंने फिर जाके बाद में जो है ना पोस्ट आर्यन बोलते हैं, तो वो बीएस के बराबर हो जाता है, तो वो मैंने फिर किया था। और यहाँ पे और एक चीज़ सुनने में आया, क्योंकि मैं गूगल में बहुत सर्च किया कि जैसे यहाँ पे नर्स के लिए कोई भी आना चाहता है तो उसके लिए MOI क्या एक कौन सा क्या बोलते हैं, MOU साइन करना, हाँ साइन करना पड़ता है या ये कोई गवर्नमेंट के, इसमें गवर्नमेंट थ्रू गवर्नमेंट होता है। यहाँ पे दो चीज़ें हैं। एक, अगर आप गवर्नमेंट के थ्रू आ जाओ, जिस तरह वजारत सियाह इंडिया है, वजारत सियाह कुवैत, अगर वजारत के थ्रू आ जाए तो उसमें ये फ़ायदा होगा कि आपकी सैलरी बढ़ी हुई होगी। जहाँ पे इन्होंने MOU साइन किया होगा सेम सैलरी आपको मिलेगी। लेकिन अगर आप किसी कंपनी के थ्रू या किसी और बंदे के थ्रू, तीसरा बंदा एजेंट के थ्रू आ जाए, तो उसमें ये होगा कि वो अपना फ़ायदा भी देगा, तो थोड़ी सैलरी आपके साथ सैलरी आधा कर देता है। क्योंकि हमने देखा है यहाँ पे हमारे 7 वार्ड में जो बांग्लादेश के दोस्त हैं, तो उसकी 300 KD, हाँ 300 KD सैलरी दे रहे हैं। तो अब हमारी सैलरी तकरीबन 600-700 से ऊपर है, तो समझ में यही आ रहा है कि मतलब ये जो सैलरी इनके साथ आधी की हुई है, आधी जो है वो मतलब गवर्नमेंट वो बंदे लोग खा रहे हैं। हाँ, जो बीच में है थर्ड पर्सन वो खा रहे हैं। लेकिन ये भी है क्योंकि वो लोग आपको मेरे ख्याल से एक मौका प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मैं भी, वो लोग भी चाहेंगे ना कि हम भी कुछ ले ले। लेकिन अच्छी बात ये है कि आप देख लो हर चीज़ को, क्योंकि पढ़े लिखे तो होते हैं, हर चीज़ को देख लो, जिसमें आपका ज़्यादा फ़ायदा वो चीज़ करो। तो आप लोग का जैसे बेसिकली सैलरी कितना बताया? बेसिक सैलरी आप लोग का कितना है? 625 आई थिंक है। फिर वो एरिया पे डिपेंड करता है कौन से एरिया में उसके स्पेशल अलाउंसेस होते हैं, तो वो सारे ऐड करके अच्छा खासा वो बन जाता है। तो रूम रेंट भी ऐसा रूम अलग से मिलता है या नहीं? ये लोग जो है हमें तो हॉस्टल प्रोवाइड करते हैं। अगर फ़र्ज़ करो आप हॉस्टल में नहीं रहना चाहते, आप अपनी फैमिली को लाना चाहते हैं, तो फिर वो अलाउंस दे देते हैं। जिस तरह हमने यहाँ तक सुना है, अभी फ़िलहाल हम नहीं, लेकिन सुना है कि 120 KD तक हाउस अलाउंस दे देते हैं। फिर आप उसमें सर्वाइव कर सकते हैं, प्राइवेट मतलब अपना वो ले सकते हैं। तो खाने वाने का क्या रहता है? ऐसा खाना तो खुद बनाते हैं। स्टार्ट में जिस तरह हम लोग आए तो पहले 3 महीने हम लोगों को इन्होंने होटल में स्टे कराया, अच्छे वाले होटल में। उधर खाना पीना, लॉन्ड्री, सारी चीज़ें सहूलियात अवेलेबल थी। उसके बाद जो है 3 महीने के बाद ये लोग शिफ्ट करते हैं हॉस्टल्स में। तो हॉस्टल में रहने सहने के लिए हर चीज़ अवेलेबल होगी, चूल्हा, सिलेंडर, वॉशिंग मशीन, एवरीथिंग। लेकिन सिर्फ खाने का आपने खुद बंदोबस्त करना होगा। मतलब खाना तो खुद बनाना पड़ेगा। हाँ, और इधर तो आपको पता है कि अगर आपके पास 10 मेहमान भी चले जाए तो 5 KD में पेट भर के खाना खा सकते हैं। वो तो है। यहाँ पे ये चीज़ बहुत ऐसा चीज़ है, सस्ता है। तो यहाँ पे जैसे आप लोग का रूम रेंट और ये सब 2 महीना आप ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ आप लोगों को, तो कितना खर्चा होता है ऐसा? ऑब्वियसली जैसे आप खर्चा कितना करेंगे? आप ज़्यादा भी करते हैं तो 50 KD तक हो जाता है। 50 KD पर मंथ हो जाता है। तो आते टाइम, क्योंकि पाकिस्तान से ऐसा बहुत ऐसा बंदे से वीडियो किया, जो भी बंदे से किया हूँ, तो वो लोग बहुत बोला आते टाइम खर्चा हुआ। तो आप लोग का खर्चा कुछ हुआ ऐसा आते टाइम? आते टाइम खर्चा ये होता है कि आपके जो डॉक्यूमेंटेशन है वो मुख्तलिफ वजारत से आपने अटेस्टेशन करनी होगी, तो उस पर आपके पैसे लगेंगे। और जिस क्या नाम है कंपनी है जिसके थ्रू आएंगे उसका अपना फीस होगा ना, तो वो फीस में आपको सारी चीज़ें वो प्रोवाइड करेंगे, टिकट वगैरह। तो तकरीबन 90,000 था ना हमारा, पाकिस्तानी 90,000। तो सस्ते में हो गया।
हाँ बड़ा इजी था। और मैंने ये सुना है कि यहाँ पे अगर कोई कुवैत में बगैर मतलब पढ़े लिखे आ जाते हैं नौकरी करने के लिए, तो उसका मेरे ख्याल से 3000 to 4000 KD उसका वीज़ा है। बहुत ज़्यादा लगता है। तो हमारे लिए तो ये ऐसा हुआ कि मतलब फ्री में आ गया। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हुआ सच में, क्योंकि एक बांग्लादेश बोलो पाकिस्तानी से 4-5 दिन पहले ही वीडियो बनाया, तो बंदा क्या काम पे आया था, वो जो टाइल्स वाइल्स मार्बल ना उसमें काम पे आया। तो बंदा मेरे को बोला कि मैं 12 लाख, बाद में तो बैकग्राउंड तो बात करते रहता हूँ जो क्या करते हो कैसर क्या है, सच में इतना दिया ना, तो बोला सच में 12 लाख दे के आया बंदा बोला। तो ऐसा खर्चा तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हुआ आप लोग का। सो एक चीज़ मेरे को जो मैं पहले गूगल में देखता हूँ, क्योंकि मैं सर्च बहुत किया, MOH ये क्या करना पड़ता है? MOH मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की बात तो नहीं? हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है जिस तरह वो एग्जाम देना पड़ता है। बहुत सारे कंट्रीज में देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे ये है कि पहले तो आपने नहीं देना, जब आप आओगे इधर क्लासेस लोगे, जिस एरिया में आप जाओगे उसके मुताबिक आप लोगों को क्लासेस देंगे ना। फॉर एग्जांपल आप इमरजेंसी में जा रहे हो तो ये उसका क्राइटेरिया बताएंगे, इमरजेंसी में अपने क्या क्या करना होगा, प्रोटोकॉल क्या होंगे, वो सारे आपको पढ़ा के फिर उसमें एग्जाम लेंगे। तो वो ईजी होता है, मेरे ख्याल से इतना कुछ नहीं होता। अगर मैं आपको अभी कुछ बोल दूँ 15-20 मिनट और बाद में आपसे उसमें क्वेश्चन पूछूँ तो ईजी होगा। कोई ईजी कोई टेंशन, जिस तरह आपने क्वेश्चन पूछे तो अभी भी मुझे MOH जो गल्फ कंट्री के अलावा उनके लिए होता है, जैसे आप दुबई में आते हैं, सऊदी अरब में आते हैं, तो उनके लिए MOH का एक टेस्ट होता है, उसके लिए ठीक ठाक पैसे भी देने पड़ते हैं। के लिए कुछ लगता नहीं है सब? नहीं, जो हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया तो इस तरह कुछ नहीं है। अरे तो मेरे को तो फिर गूगल वाले बुड़बक बना रहे, फिर कितना सर्च किया मैं ये आई डोंट नो, मे भी पाकिस्तान या दूसरे मुल्कों के अलग अलग वो भी ये अभी मालूम नहीं है, क्योंकि हम लोग अभी यहाँ पे नए हैं। तो इंडियन ब्रदर और जो बंगाली ब्रदर उनसे इतनी ज़्यादा बातचीत नहीं हुई है कि हम उनसे पूछे, क्योंकि सेम प्रोफेशन में है तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ओके, तो ये चीज़ अच्छा हुआ फिर भी जो आप लोग का सैलरी उस हिसाब से है। और ऐसा जैसे फॉर एग्जांपल आपके साथ तो कोई इंडियन काम करता ही होगा? बिल्कुल करते हैं। तो कितना वो लोग का सैलरी सेम ऐसे ही? तकरीबन सेम है, केरला के बहुत ज़्यादा है। हाँ, केरला वाले तो भाई अलग है। वो तो एक चीज़ उसमें है, उसको हिंदी नहीं आती। हिंदी तो नहीं हिंदी आएगी नहीं, बट वो लोग का क्या है, ये तो काट देगा। मेरे ख्याल से ये हर बंदे को दूसरे के साथ इस तरह करना चाहिए, अच्छाई करनी चाहिए। वैसे आप लोगों का पहले जो गांधी था ना, वो भी ऐसे बात करता, मुन्ना भाई को मूवीज देख रहे हो तो अच्छा करना चाहिए। सो गाइज मैं और क्या कहूँ, सच में मेरे को बहुत खुश हुआ, क्योंकि पहली बार जो सब चीज़ मेरे को पहले ऐसा बंदे से बात किया था उतना अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि वो उतना पता नहीं था। वो बोला था मैं ऐसा काम करता हूँ, बट मेरे को लगा नहीं था वो काम कर रहा है। बट आप लोग से बात करके भी अच्छा लगा। और कुछ ऐसा है जो मेरे को पता नहीं, आप लोग को पता, वो बोल दो बस। ऐसे तो बहुत कुछ है, लेकिन थोड़ा शॉर्ट से बोल दो बस। अभी क्या आगे इस तरह बोले, क्योंकि लेकिन ये है कि बहुत सारी बातें तो हम लोगों ने डिस्कस की, लेकिन जिस तरह हमारे मुल्क है ना, जिस तरह पाकिस्तान हो गया, इंडिया, बांग्लादेश, तो हम लोग थोड़ा सा ये मैशियत के लिहाज से थोड़ा सा डाउन है। तो अच्छी बात यह है जहाँ पे हमारी वो सैलरी उधर है, अगर हम लोग यहाँ पे मूव कर ले तो हो सकता है हमारी वजह से हमारे बहन भाइयों, माँ बाप, उनकी ज़िंदगी बेहतर हो जाए। तो मैं तो सबको ये मशवरा दूंगा कि अच्छे के लिए ट्राई करो। ओके, सो गाइज कोई भी है तो आप लोग प्लीज़ ट्राई करो, क्योंकि अच्छा सही में बोला तो अगर जैसे MSc हो गया, ये डिग्री हो गया, और जो नॉन डिग्री है, जो क्या बोलते हैं उसको, MSc डिप्लोमा, तो डिप्लोमा के लिए कुछ है ऐसा? डिप्लोमा के लिए फिलहाल तो हमने कभी नहीं देखा इधर, लेकिन डिप्लोमा ले रहे हैं, डिप्लोमा भी ले रहे हैं। अभी तकरीबन 2400 नर्सेज जो हैं अपॉइंट हुए हैं। 2400 नर्सेज? हाँ, तो उसमें ज़्यादातर डिप्लोमा वाले भी हैं। डिप्लोमा सैलरी में थोड़ा सा वो डिग्री लेवल नहीं होता बस। ओके यार, ANM का क्या है? ANM आपको पता होगा लग रहा है, आई थिंक ANM ये भी नर्स का ये डिप्लोमा है। मतलब ANM बोलते हैं उसको, आई थिंक नर्स असिस्टेंट बोलते हैं। मे भी हो, लेकिन ये डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट नेम से होते हैं ना, तो हो सकता है हमें ये हमारे मुल्क में न हो। इसमें वो है कि एक नर्सिंग असिस्टेंट होता है, एक नर्स होता है, जिस तरह BS नर्सिंग वाले, एक मास्टर डिग्री वाले होते हैं। तो वो फिर वो जिस एरिया में हो उस के मुकाबले में उसका वो होता है। फॉर एग्जांपल कोई हेड नर्स होता है, उसके फिर टीम लीडर होता है, इस तरह सीक्वेंस में सारे काम कर रहे होते हैं, क्योंकि ये एक टीम वर्क है ना, ये हेल्थ प्रोफेशन एक टीम वर्क है। एक बंदा कुछ नहीं कर सकता जब तक उसके साथ पूरा टीम ना हो। ओके,
सो और कुछ तो छूटा नहीं ना? नहीं हाँ छूटा है तो नंबर ले लेगा आप लोग का, सच में कभी मेरा काम आएगा। हम इधर ही आते हैं, हमारे इधर सामने ही हॉस्टल। इधर ही है? हाँ हाँ इधर ही। इधर बैक साइड पे है। तो आप लोग काम किधर करते हो ऐसा? मेरी जौहरा में। सेम जहरा। जहरा, दोनों एक ही हॉस्पिटल में? हाँ देखिए। ओके, तो एक ही साथ आए, एक ही हॉस्पिटल में, एक ही रूम में आप लोग रहते हो? नहीं, रूम में तो अलग अलग रहते हैं और हॉस्पिटल में भी अलग है, लेकिन इधर जो हॉस्टल है वो सेम तकरीबन बराबर में, और मिनिस्ट्री जो है वो हमें ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करती है, तो इधर से जाते एक साथ है, वापस आते एक साथ है। सो और कुछ तो छूटा नहीं, मैं वही सोच रहा हूँ। सो गाइस बस और क्या बोलूँ, जो भी ऐसा नर्स में आना चाहते हैं, ये लोग बहुत अच्छे से समझाए कि अगर आप लोग आना चाहते हो तो यहाँ पे फ्यूचर है, बहुत अच्छी फ्यूचर है, क्योंकि यहाँ की लाइफ जो और इंडिया की लाइफ या पाकिस्तान या बांग्लादेश बहुत बेहतर है यहाँ की लाइफ, और नर्स के लिए सच में सैलरी ज़्यादा है। जैसे आप 635 बोला ना, तो 635 ये बेसिक है, इसके साथ फिर इन्फेक्शन अलाउंस और इमरजेंसी अलाउंस, नाइट अलाउंस और बहुत सारे अलाउंसेस लग जाते हैं। तो छुट्टी उट्टी मिलता है क्या ऐसा? हाँ बिल्कुल। कितना हफ्ते में कितना छुट्टी मिलता है ऐसा? हफ्ते में तो वैसे नॉर्मली एक दिन छुट्टी होती है, लेकिन इसके साथ साथ सिक लीव्स और बहुत सारे लीव्स है जो आप अवेल कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ये भी है ना कि कुवैत में भी ये 3 कैटेगरीज हैं नर्सिंग के। एक है स्कूल हेल्थ नर्स, एक है क्लिनिक नर्स, प्राइमरी हेल्थ केयर वाले, और एक है टर्शरी केयर वाले, या सेकेंडरी हम उसको बोल सकते हैं। तो स्कूल हेल्थ नर्स के जो हैं उसकी छुट्टियां बहुत होती हैं, क्योंकि वो जब स्कूल की छुट्टी होती है बच्चों की, तो उनकी भी छुट्टियां होती हैं, उनके हफ्ते में 2 छुट्टियां होती है, तो उसके तो और भी मज़े हैं। तो मतलब सैलरी सबके सेम होते हैं यहाँ पे? तकरीबन सेम है, अलाउंसेस लगा के फिर किसी की बढ़ जाती है। ओके, तो अभी फॉर एग्जांपल आप 2 महीना हुआ, तो 1 साल के बाद अगर कोई घर जाना चाहता है तो कितना दिन मिल सकता है आपको? 40 to 45 डेज। 40 to 45 डेज, मतलब ऐसा वो आप मिलेगा? हाँ वो मिल जाएंगे, लेकिन उसकी सैलरी भी आपको देंगे। ओके, सैलरी विद सैलरी, विदाउट सैलरी। ओके, तो आप और कुछ तो छूटा नहीं ना? क्योंकि मैं सच में बहुत एक्साइटेड हूँ। बिल्कुल नहीं, जो ये आखिर में तकरीबन सारी स्कूल हेल्थ नर्स वाली बात की, तो ये छूट गया। गाइस और मैं कुछ पूछूंगा नहीं, सच में अगर कुछ हुआ तो इंशाल्लाह इसका नंबर लेके रखूंगा और मैं आगे जाके कॉल भी कर सकता हूँ। सो गाइस बस यही, और अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके।